तिलक जंजूरा खा प्रभुता का, तिलक जंजूरा खा प्रभुता का। तिलक जंजूरा खा प्रभुता का, तिलक जंजूरा खा प्रभुता का। तिलक जंजूरा खा प्रभुता का, तिलक जंजूरा खा प्रभुता का। कीनो कलो बड़ू में साका, कीनो बड़ो कलू में साका। कीनो बड़ो कलू में साका, कीनो बड़ो कलू में साका। साधन हेत इति जिन करी, साधन हेत इति जिन करी। शीस दिया पर सी न उचरी, शीस दिया पर सी न उचरी। शीस दिया पर सी न उचरी, शीस दिया पर सी न उचरी। कर्म हेत साका जिन किया, कर्म हेत साका जिन किया। कर्म हेत साका जिन किया, कर्म हेत साका जिन किया। शीस दिया पर सिर न दिया, शीस दिया पर सिर न दिया। शीस दिया पर सिर न दिया, शीस दिया पर सिर न दिया। नाटक चेटक किए बहु काजा, नाटक चेटक किए कुक राजा। प्रभु लोगन के आवत लाजा, प्रभु लोगन के आवत लाजा। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। तिलक जंजूरा खा प्रभुता का, तिलक जंजूरा खा प्रभुता का। तिलक जंजूरा खा प्रभुता का, तिलक जंजूरा खा प्रभुता का। तिलक जंजू राखा प्रभुता का। आज गुरु तेग बहादुर साहब जी ने हिंद की रक्षा के लिए, हिंदू धर्म बचाने के लिए अपने शीश को कुर्बान कर दिया था, अपनी शहीदी दे दी थी। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जी का जन्म 1 अप्रैल 1621 में हुआ था। वे सिख धर्म के 9वें गुरु थे। गुरु साहब जी का जन्म प्रकाश अमृतसर में हुआ था। गुरु साहब जी के पिता आप धन धन साहिब श्री गुरु हरगोबिंद सिंह महाराज जी थे। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज 6वीं पातशाही नीरी पीरी के मालिक और माता नानकी जी। गुरु तेग बहादुर साहब जी गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी के सबसे छोटे पुत्र थे। इसी कारण 6वीं पातशाही गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज जी के बाद
गुरु हराय साहब जी ने गद्दी संभाली। उपरांत गुरु हरकिशन साहब महाराज जी ने गद्दी संभाली। वे गद्दी पे विराजमान हुए। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज, उन्होंने बहुत भक्ति की, प्रभु को ध्याया। और धन्य है माता गुजरी जी, जिन्होंने गुरु साहब जी का साथ दिया। कहते हैं कई सालों तक गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज पोरे में बैठकर तपस्या किया करते थे और माता गुजरी जी दरवाजे पर बैठकर उनका इंतजार किया करती थी, उनकी सेवा किया करती थी। धन्य है माता गुजरी जी, जिन्होंने धन धन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी की सेवा की, उनकी भक्ति में उनका साथ दिया। आज माताओं बहनों को इस बात से ही सीख मिलती है कि वे अपने पति का साथ दें, सुख और दुख में हमेशा साथ खड़े हों। इसी प्रकार जब गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी भक्ति किया करते थे, माता गुजरी जी उनकी सेवा किया करती थी। शादी को, विवाह को कई वर्ष हो चुके थे, कई साल हो चुके थे, परंतु उन्हें अभी संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी, क्योंकि गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज तो प्रभु की भक्ति में लीन रहा करते थे। और समय आया, पटना साहिब की धरती पर धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने प्रकाश लिया। वो समय ऐसा था जहां हिंदुस्तान में एक तरफ गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज विराजमान थे, गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी भी थे, परंतु दूसरी ओर मुगलों की तानाशाही अब बढ़ती जा रही थी। औरंगजेब के राज में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे थे, उनकी बहु बेटियों की इज्जत खतरे में थी, हिंदुओं का जनेऊ खतरे में था। ऐसा भी कहा जाता है कि औरंगजेब ना जाने कितने हजार हिंदुओं के जनेऊ को जबरन उतरवा दिया करता था। यदि कोई हिंदू अपनी मर्जी से मुस्लिम बन जाए, मुस्लिम धर्म अपना ले, इस्लाम धर्म कबूल ले, तो उसे छोड़ दिया जाया करता था। परंतु जो हिंदू अपने धर्म में पक्के थे, जिन्होंने मुस्लिम धर्म को नहीं अपनाया, जबरन ही उनका जनेऊ उतार दिया जाता था और उन्हें बहुत ही ज़्यादा बेरहमी से उनका कत्ल कर दिया जाता था। इस तरह का माहौल हिंदुस्तान में हर तरफ देखने को मिलता था। हिंदुओं की बहु बेटियों को उनके घर से, उनकी आंखों के सामने मुगल उठा के ले जाते थे और कुकर्म करते थे। बहुत ही बुरा हाल था हिंदुस्तान का उस वक्त। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज
आगे आए। कहते हैं जब गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी छोटी आयु के थे, बाहर खेल रहे थे और गुरु तेग बहादुर साहब जी का दरबार सजा हुआ था। कहते हैं उस दरबार में कश्मीरी पंडित आए थे, जिन्होंने आकर पुकार लगाई कि हे सच्चे बादशाह, हमारा धर्म बचा लें, हम पर कृपा करें। मुगलों का राज बढ़ता चला जा रहा है। उनके राज में हिंदुओं की बहु बेटियां, उनकी इज्जत खतरे में है। हिंदुओं का जनेऊ खतरे में है। हिंदुओं को जनेऊ उतारा जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, बेरहमी से उनका कत्ल किया जा रहा है। जब कश्मीरी पंडितों ने आकर गुरु तेग बहादुर साहब जी के दरबार में आकर पुकार लगाई, उनके चरणों में प्रार्थना की, तो कहते हैं खेलते खेलते गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दरबार में पहुंचे। उन्होंने कश्मीरी पंडित को गुरु तेग बहादुर साहब जी पिता के सामने हाथ जोड़कर खड़े होता देखा और पूछ लिया कि हे सच्चे बादशाह, ये लोग कौन हैं और क्या चाहते हैं। पिता गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जी ने बेटे गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी को सारी बात बताई। बात को समझने के बाद छोटे से बालक गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने, गोविंद राय जी ने उत्तर दिया था कि हे सच्चे बादशाह, इसमें चिंता की क्या बात है। जिस हिंदुस्तान में आप गुरु विराजमान हैं, आप जागती ज्योत, पिता परमेश्वर का रूप, सच्चे बादशाह, बादशाह के बादशाह, बादशाह के बादशाह गुरु तेग बहादुर साहब जी विराजमान हैं, तो फिर इन पंडितों को, इन कश्मीरी पंडित को चिंता करने की आवश्यकता क्या है। हे सच्चे बादशाह, आप हिंदुओं की जनेऊ के लिए, उनकी रक्षा के लिए, उनकी इज्जत के लिए अपने तन को बलिदान कर दें, अपना शीश फाड़ दें, अपने आप को कुर्बान कर दें। यही सुनना चाहते थे गुरु तेग बहादुर साहब महाराज अपने बेटे गोविंद राय जी से, क्योंकि जानी जानहार पिता परमेश्वर आप जानते थे कि आगे क्या होने वाला है। और गुरु तेग बहादुर साहब महाराज अपने बेटे गोविंद राय जी को दुर्गति देना चाहते थे। वही हुआ जो पिता परमेश्वर को मंजूर था। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज आनंदपुर साहब जी से दिल्ली की ओर रवाना हुए। कहते हैं औरंगजेब के काजियों ने, सिपाहियों ने, सलाहकारों ने गुरु तेग बहादुर साहब जी को बहुत समझाया, कई तसीहे भी दिए। भाई सतीदास जी, भाई मतीदास जी, उनकी शहीदियां हुई। भाई दयाला जी, जो कि 5 सिख गुरु तेग बहादुर साहब जी के साथ आए हुए थे, उनके प्रमुख साथी थे, सेवादार थे।
प्रेमी थे, गुरसिख थे। उन्हें शहीद कर दिया गया, परंतु वे डरे नहीं। गुरु तेग बहादुर साहब जी सामने बैठे और भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी, दोनों ही भाई, भाई दयाला जी, उन्हें बहुत ही बेरहमी से शहीदी प्राप्त हुई उनकी। उन्होंने शहीदी कबूल की, परंतु वे हारे नहीं। उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, क्योंकि काशी और औरंगजेब के सलाहकार वे चाहते थे कि गुरु तेग बहादुर साहब और उनके साथी इस्लाम कबूल कर लें। और गुरु तेग बहादुर साहब जी ने कहा भी था कि यदि औरंगजेब उन्हें और उनकी साथियों को यदि इस्लाम कबूल करवा सके तो सारा हिंदुस्तान, सभी हिंदू मुस्लिम बन जाएंगे। और इस पर पहले तो औरंगजेब बहुत खुश हुआ था कि तसीहे देकर किसी प्रकार से वो गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी को इस्लाम कबूल करवा लेंगे, परंतु ऐसा कहाँ होने वाला था, क्योंकि गुरु तेग बहादुर साहब जी तो आप पिता परमेश्वर हैं, सृष्टि की कर्ता धर्ता हैं, तारनहार हैं। उन्हें कोई कैसे इस्लाम कबूल करवा सकता है। गुरु के सिखों ने शहादतें दी, शहीदियां दी, परंतु इस्लाम कबूल नहीं किया। मुगलों ने तसीहे देकर गुरु साहब जी के सिखों को शहीद किया। उपरंत गुरु तेग बहादुर साहब जी का शीश धड़ से अलग कर दिया। कहते हैं जिस जल्लाद ने अपनी तलवार को उठाया था गुरु साहब जी के शीश को कत्ल करने के लिए, धड़ से अलग करने के लिए, उसी वक्त हनेरी छा गई, तूफान आ गया, अंधेरा हो गया था। कई इतिहासकारों ने तो ये भी कहा है कि जल्लाद क्या गुरु तेग बहादुर साहब जी को शहीद करेगा, उनके शीश को धड़ से अलग करेगा। वो शीश तो अपने आप ही धड़ से अलग हो गया था। तूफान में, अंधेरे में किसी को कुछ समझ नहीं आया। कहते हैं जब धड़ से शीश अलग हुआ, सभी खड़े वहां देख रहे थे कि गुरु साहब जी, उनकी शहादत हुई है, वे शहीद हुए हैं। सभी हक्के बक्के रह गए थे। गुरु के प्यारे सिख ने शीश को उठाया और वो शीश को लेकर आनंदपुर साहिब पहुंचा और गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी को जाकर सारी बात बताई कि किस प्रकार मुगलों ने गुरु तेग बहादुर साहब जी को शहीद किया है। कहते हैं उस पर गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने सिख को पूछा कि क्या वह कोई गुरसिख नहीं था जो आगे आकर लड़ सके। कहते हैं भाई जेठा जी ने
गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी को बताया कि हे सच्चे पातशाह, सिख तो वहां बहुत थे, परंतु किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई आगे आ सके। इस पर कहते हैं गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने कहा था, मैं ऐसा एक पंथ चलाऊंगा जहां औरंगजेब चाहता है कि सिर्फ इस्लाम रहे हिंदुस्तान में, मैं ऐसा पंथ चलाऊंगा कि इस्लाम के अलावा हिंदू धर्म भी रहेगा और सिख धर्म भी कायम करूंगा मैं। उपरांत कहते हैं गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने खालसा पंथ चलाया था। 5 सिख आगे आए थे जिनको गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने अमृत छकाया था, और गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने आप घोड़े पर बैठकर 5 सिखों से अमृत छका था। दूसरी ओर कहते हैं भाई जेठा जी जब शीश को उठाकर किसी प्रकार जब वह अंधेरा छा गया था, तूफान आ गया था, मुगलों से बचकर उन्होंने शीश को उठाकर आनंदपुर साहब ले गए थे, और जो गुरु साहब जी का धड़ बचा हुआ था, कहते हैं भाई लखी शाह बंजारा जो कि गुरु का सिख था, वहां पर वो रुई का गड्ढा लाद कर लाया था, गड्ढा लेकर आया था, गाड़ी लेकर आया था। अंधेरे का फायदा उठाकर, जबकि वहां उजाला था, दिन का वक्त था, परंतु ऐसी हनेरी छाई, अंधेरा छाया, तूफान आया कि लखी शाह बंजारे ने गुरु साहब जी के धड़ को उठाया और अपने गड्ढे में लाद कर अपनी गाड़ी को, अपने गड्ढे को बहुत ही तेज दौड़कर पहुंचा उस स्थान पर जहां पर आज रकाबगंज गुरुद्वारा सुशोभित है। कहते हैं मुगलों को पता न चले और धड़ का अंतिम संस्कार भी करना था, इसी कारणवश भाई लखी शाह बंजारे ने धड़ को अपने घर में रखा और बहुत ही सत्कार से अपने पूरे घर को आग लगा दी और बाहर खड़े होकर चिल्लाने लगा कि मेरे घर को आग लग गई है। धन्य है गुरु के सिख जो अपने बारे में नहीं सोचते, आपा कुर्बान कर देते हैं गुरु के आगे, गुरु के चरणों में। जहां पर जिस स्थान पर गुरु तेग बहादुर साहब जी का शीश धड़ से अलग किया गया था, गुरु तेग बहादुर साहब जी की शहीदी हुई थी, उस स्थान पर आज गुरुद्वारा शीशगंज सुशोभित है। पूरी दुनिया के सिख और हिंदू वीर आज वहां पर गुरु तेग बहादुर साहब जी को उनके चरणों में माथा टेकने जाते हैं, उन्हें याद करते हैं। आज ही का वो दिन है जब गुरु तेग बहादुर साहब जी ने अपनी शहादत दी थी, शहीदी दी थी हिंदू धर्म को बचाने के लिए, उनके जनेऊ को बचाने के लिए। मुगलों ने तसीहे दिए, परंतु गुरु और गुरु के सिख डोले नहीं। परंतु आज हमें देखना है कि आज हम कहां खड़े हैं। मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूं,
सभी गुरु के बंदे हैं। पिता परमेश्वर ने हम सभी को बनाया है। हम सभी का खून एक जैसा है, परंतु फिर भी आज हम देख रहे हैं कि सिख विपरीत दिशा में जा रहे हैं और आज वो गुरु की सोच से हटकर अलग होकर बात कर रहे हैं। आज हमें ये समझना होगा, जिन गुरुओं ने इस्लाम कबूल नहीं किया परंतु अपना शीश दे दिया था, और इस्लाम में तो ये भी लिखा गया है कि गैर इस्लामिक बंदा जो इस्लाम कबूल ना करे, जो मुस्लिम ना हो, उन्हें काफिर कहा जाता है। यहाँ तक कि उन काफिरों को जब वो कोई भोजन भी दे देते हैं तो थूक कर देते हैं। तो आज का सिख कहाँ जा रहा है? एक थूका हुआ खाना खा रहा है। हमें सोचना होगा कि हम गुरु के बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं या उल्टी दिशा में जा रहे हैं। आज हमें विचार करने की आवश्यकता है। हिंदू धर्म बचाने के लिए गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जी ने शहीदी दी। आज हिंदू धर्म बच सका गुरु तेग बहादुर साहब जी के कारण, नहीं तो आज सारा हिंदुस्तान मुस्लिम होता, सभी ने इस्लाम कबूल कर लिया होता। आगे चलकर गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने कृपाण उठा ली, बंदा सिंह बहादुर जी ने युद्ध लड़े, जंगें हुई और मुगल शासन आखिर में जाकर हारा। मुगलों को हार का सामना करना पड़ा। इस साखी से हमें सीख मिलती है कि हम गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलें, अपने धर्म को ना छोड़ें। जिस प्रकार गुरु साहब जी ने शहादत को कबूल किया परंतु अपना सिर नहीं दिया, हमें भी अपने धर्म पर पक्के रहना है और गुरु के कहे अनुसार चलना है। तिलक जंजू राखा प्रभ ताका, कीनो बड़ो करू मैं साका, साधन हेत इति जिन करी, शीश दिया पर सीना उचरी, तरम हेत साका जिन किया, शीश दिया पर सिर न दिया, नाटक चेटक किए कुकाजा, प्रभ लोगन कह आवत लाजा। हम नमन करते हैं गुरु तेग बहादुर साहब जी की शहादत को, जिन्होंने अपना शीश दिया परंतु अपने धर्म को नहीं छोड़ा और हिंदू धर्म की रक्षा की। आइए गुरु तेग बहादुर साहब जी का एक शब्द पढ़कर समाप्ति करें। एह जग मीत न देखियो कोई, 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 एह जग मीत न देखियो कोई,
सगल जगत अपने सुख लाग्यो, सगल जगत अपने सुख लाग्यो। सगल जगत अपने सुख लाग्यो, सगल जगत अपने सुख लाग्यो। दुख में संग न होई, दुख में संग न होई। दुख में संग न होई, दुख में संग न होई। ए जग मीत न देखियो कोई, ए जग मीत न देखियो कोई। ए जग मीत न देखियो कोई, ए जग मीत न देखियो कोई। सगल जगत अपने सुख लाग्यो, सगल जगत अपने सुख लाग्यो। दुख में संग न होई, दुख में संग न होई। दारा मीत पूत संबंधी, दारा मीत पूत संबंधी। दारा मीत पूत संबंधी, दारा मीत पूत संबंधी। सगरे धन स्यो लागे, सगरे धन स्यो लागे। सगरे धन स्यो लागे, सगरे धन स्यो लागे। ए जग मीत न देखियो कोई, ए जग मीत न देखियो कोई। ए जग मीत न देखियो कोई, ए जग मीत न देखियो कोई। जब ही निर्धन देखियो नर को, जब ही निर्धन देखियो नर को। जब ही निर्धन देखियो नर को, जब ही निर्धन देखियो नर को। संग छाड़ सब पागे, संग छाड़ सब पागे। संग छाड़ सब पागे, संग छाड़ सब पागे। कहो काई आमन बोरे, कहो काई आमन बोरे। कहो काई आमन बोरे, कहो काई आमन बोरे। कहो इन स्यो ने लाग्यो, कहो इन स्यो ने लाग्यो। दीनानाथ सगल पै पंजन, दीनानाथ सगल पै पंजन। दीनानाथ सकल पै पंजन, दीनानाथ सकल पै पंजन। जसता को बिसरायो, जसता को बिसरायो। स्वान पूछ ज्यों पयो न सूधो, स्वान पूछ ज्यों पयो न सूधो। स्वान पूछ ज्यों पयो न सूधो,
तो स्वान पूछ ज्यों पयो न सूदो। बहुत जतन मैं कीनो, बहुत जतन मैं कीनो। बहुत जतन मैं कीनो, बहुत जतन मैं कीनो। नानक लाज बिरत की राखो, नानक लाज बिरत की राखो। नानक लाज बिरत की राखो, नानक लाज बिरत की राखो। नाम तुम्हारो लीनो, नाम तुम्हारो लीनो। नाम तुम्हारो लीनो, नाम तुम्हारो लीनो। ए जग मीत न देखो कोई, ए जग मीत न देखो कोई। ए जग मीत न देखो कोई, ए जग मीत न देखो कोई। सगल जगत अपने सुख लाग्यो, सगल जगत अपने सुख लाग्यो। सगल जगत अपने सुख लाग्यो, सगल जगत अपने सुख लाग्यो। दुख में संग न होई, दुख में संग न होई। दुख में संग न होई, दुख में संग न होई। ए जग मीत न देखो कोई, ए जग मीत न देखो कोई। ए जग मीत न देखो कोई, ए जग मीत न देखो कोई। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। 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 एह जग मीत ना देखियो कोई। गुरु तेग बहादुर साहब जी 9वीं पातशाही जी का ये शब्द है, जो कि राग सोरठ में है, अंग 761 पर। सोरठ महला 9वां। सोरठ राग में 9वें पातशाह जी का शब्द।
एह जग मीत ना देखियो कोई, इस जग में कोई मीत नहीं है, कोई मीत दिखता नहीं है। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज ऐसा कह रहे हैं कि हे मनुख, जिसे तू अपना समझा बैठा है, मेरा परिवार, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, ये सब कुछ तुझे छोड़कर जाना है। इस संसार में हम आए हैं प्रभु की प्राप्ति के लिए। 84 लाख जूने इस संसार में हमें दिखाई पड़ती हैं। 84 लाख जूनों में अगर आप देखेंगे, हर जून में भले ही वो जूने जल में हो, आकाश में हो या धरती पर हो, हर यौन में जानवर, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े बच्चे पैदा करते हैं, उन्हें पालते हैं, पोसते हैं, उनकी परवरिश करते हैं। आजकल तो एंड्रॉयड फोन का जमाना है, व्हाट्सएप पे ऐसे ऐसे वीडियोस आते हैं पक्षियों के कि किस प्रकार बारिश हो रही है। छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने अभी जन्म लिया हुआ है, वो छोटे छोटे पक्षियों के बच्चे घोंसले में बिलख रहे हैं, तड़प रहे हैं, बारिश से तड़प रहे हैं। खूब तेज तेज वर्षा हो रही है। ऐसा एक वीडियो हमने देखा कि उन बच्चों को बचाने के लिए बारिश से, क्योंकि इतनी तेज बारिश हो रही है कि बच्चे मर जाएंगे, कभी माता कभी पिता अपना पंख फैलाकर उन बच्चों को बचा रहे हैं बारिश से। तो यदि अगर हम बच्चे पाल रहे हैं तो कौन सा बड़ा काम कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हम इस संसार में आए हैं प्रभु की प्राप्ति के लिए। मैं ये नहीं कहता कि बच्चे पैदा ना करें या अपने पाले ना, उनकी परवरिश ना करें, परंतु इस बात का ध्यान देना बहुत जरूरी है कि हमें यह मनुष्य देह मिली है प्रभु की प्राप्ति के लिए। और यदि हम प्रभु को इस देह में रहकर प्रभु की प्राप्ति ना कर सके तो हमारा ये जीवन निष्फल चला जाने वाला है। तो इस शब्द में गुरु तेग बहादुर साहब जी हमें ये समझा रहे हैं कि ये मनुख, जिसे तो अपना समझा बैठा है, वो सब कुछ छोड़ के जाने वाले हैं तुझे। कोई तेरे साथ नहीं देने वाला। हे मनुष्य, तू प्रभु के साथ जुड़, प्रभु की बंदगी कर। इशारा हो गया है समाप्ति का, तो हम समाप्ति करेंगे। इस शब्द से भी सीख मिलती है कि हम प्रभु के साथ जुड़े हैं, बंदगी करें और अपने जीवन को सफला करें ताकि हमारा उद्धार हो सके। और जिस उद्देश्य से हमें ये जीवन मिला है, मनुष्य देह मिली है, उस उद्देश्य को पूरा कर सके, नाम जप कर, बानी पढ़कर, सेवा करके। कथा करते हुए आप जी के दास से कई प्रकार की भूलें हो गई होंगी। सात्संगत बख्शन योग हो, भुल्ला बख्शो, और सात्संगत असीस बख्शो कि दास आपकी इसी प्रकार सेवा करता रहे और भवसागर से पार लग जाए। मुझे कभी 84 लाख जूने ना भोगनी पड़े। सात्संगत ऐसी असीस बख्शना, और ऐसी असीस बख्शना कि दास का परिवार आरोग्य रहे, घर में खुशियां रहे, परिवार सुखी रहे। फतेह का जवाब फतेह में दे। वाहिगुरु जी का खालसा,
वाहिगुरु जी की फतेह।